प्रदेश में अवैध कब्जे के मामले तो अब आम बात हो गई है, मगर सतना जिले की एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई से सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वहीं दबंगों के कहर से बूढ़ा किसान भी नहीं बचा। किसान के खेत में आने जाने वाले रास्ते पर भी दबंगों ने झोपड़ी बनाकर रास्ता बंद कर दिया, जिसके लिए किसान दर बदर भटक रहा है। अगर वर्तमान सरपंच रामजी पटेल की मानो तो चोरखरी ग्राम में ऐसे और भी कई मध्य प्रदेश शासन की जमीन है जिस पर दबंगों ने सरेआम कब्जा कर रखा है। कई बार उनको हटाने के लिए अमरपाटन एसडीएम एवं तहसीलदार को भी लिखित शिकायत भी की गई, मगर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं चोरखरी ग्राम के निवासी किसान प्रेमदास तिवारी भी इन दबंगों का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि किसान प्रेमदास तिवारी की जमीन के आगे से मध्य प्रदेश शासन की जमीन सड़क से लगी हुई है, इससे उनके खेत में आने जाने का रास्ता लगा हुआ है, मगर दबंगों ने शासन की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे उनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया। क्या दिक्कत है? आपके जमीन के सामने कुछ शासकीय जमीन में दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है? जी हमारे शासकीय जमीन न हो पट्टे गया राजी है 3 बजे रात जब चेक की ही हम वहाँ रहे ना हरी मता हरी के मनता बाहर से लगा दी सकरी वो हम जाम रहे एक जने हमें इशारा दीन कैसे मुझे खुलवान खुला के हम गए तो ये को कहा नहीं माने 10-50 लोग एकदम घेर ली जा दी हमारे फिर वो पकड़ लेते और सब घर द्वार बनाने लाग मेरा ये तने लाग। तो आपने विरोध इसका किया है तो क्या बोल रहे हैं जी? आपने इसका विरोध किया उनसे तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम हमारे पास आना नहीं कपट डालेंगे और अपनी यहाँ आना नहीं हम जान मरवाएंगे। कौन सा परिवार है वो है चौधरी परिवार। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ। कहाँ? अमरपाटन थाना की है इसके उसके गया। हाँ। तो प्रशासन द्वारा क्या बोला जा रहा? प्रशासन वाला 100 नंबर गए रही तो उनको कहा नहीं माने। हाँ। 100 नंबर गए थे उनको कहा नहीं माने। अब इसके बाद अब इस पे आपने एसडीएम साहब के पास जाके तहसीलदार साहब के पास कुछ आवेदन दिया है तो उनका क्या कहना है? तहसीलदार साहब दे दिए हैं। चलिए ठीक है, तो क्या आगे कार्रवाई कर रही फिर? आगे अभी आप देखिए क्या हो रहा है आगे है। तो आप लोगों को जान से मारने होने की भी धमकी? जान मारने के धमकी माने। कितने परिवार है वहाँ? परिवार 10 मरैया। मतलब अवैध कब्जा? हाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं। अवैध हमारा पट्टा है, रोड से लगी जमीन हमारी और नपी है मलमाली परिवार की। अगर आपकी कार्यवाही पूर्ण नहीं होती तो आप क्या आगे कदम उठाएंगे? क्या बताए कार्यवाही पूर्ण हम तो जी जहाँ 80 साल के हैं क्या करें लायक है। अब शासन कुछ आप लोग कर सके शासन कर सकते हम तो कुछ करें लायक नहीं हमसे। चल ठीक है, कहाँ नाम लिखे थे? अपना प्रेमदास तिवारी। आपके यहाँ जो पंचायत द्वारा मुक्तिधाम के लिए जमीन आवंटित की गई है तो उस पे क्या कब्जे कुछ लोगों ने किया? कब्जा यहाँ के कॉलोनी वालों जो है हरिजन आदिवासी जबरदस्ती कब्जा उसके अंदर कर लिए हैं। सेक्रेटरी द्वारा जानकारी मिली कि कम से कम 2.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है मुक्तिधाम के लिए, मगर जबरदस्ती उसमें घर द्वार बनवा रहे हैं। सरपंच साहब कानूनी कार्रवाई भी की मगर इसकी सुनवाई नहीं हुई। जैसे आपके ग्रामीण वाले अग्नि संस्कार करने के लिए आते होंगे तो लड़ाई दंगा भी कुछ करते होंगे? हाँ, वहाँ से भगाते हैं कि यहाँ न करो, हमको भय लगेगी, डर लगेगी, यहाँ नहीं करने देंगे। कुछ लोग भागते भी हैं, चले भी जाते हैं, फिर गांव में ले जाकर के करते हैं। तो आप लोगों के द्वारा जब प्रशासन को सूचना दी गई तो प्रशासन के द्वारा क्या? कोई सुनवाई नहीं। असल में वो जमीन किसकी है? मुक्तिधाम की है? तो मुक्तिधाम की 2.5 एकड़ सचिव द्वारा वो आवंटित की गई, उसकी जानकारी है ग्राम पंचायत द्वारा। और लगातार आपके यहाँ जो शासकीय जमीन पड़ी है कुछ दबंगई से जो जमीन कब्जा कर रहे हैं सरकारी जमीन में, उसमें प्रशासन को सूचना दी गई है? प्रशासन की सूचना दी गई, कोई यहाँ सुनवाई करने वाला है? कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि लगातार कई सरकारी जगहों पर जो है दबंगों कब्जा है। हाँ है। लगभग कितने लोग कब्जा जमा के रखे हैं? अरे कम से कम नहीं तो यहाँ 50 आदमी। तो इस पर कोई कार्रवाई होती है? जिसके नाम सामने जमीन है, जिसके पट्टे की है वो कार्रवाई करता, मगर सुनवाई कोई नहीं आते ही नहीं यहाँ कोई। आपका तो नाम? आप लोगों को मुक्तिधाम के लिए जो जमीन बनी है तो उसमें आप क्या करेंगे? आप लोग इसका निर्णय होना चाहिए भाई, खाली कराना चाहिए जिसमें पब्लिक का नुकसान न हो, जनता यहाँ आए अपना अग्नि संस्कार के मुक्तिधाम में
परेशान न हो, छाया भी बन जाए बैठने के लिए, कोई खड़े हो। बरसात का महीना भी होता है, ठंडी का महीना भी होता है। आपका नाम? राजकिशोर तिवारी। आपके यहाँ अवैध निर्माण भूमि जो आप लोगों ने मुक्तिधाम के लिए 2-2.5 एकड़ जो दी थी, उसमें अवैध निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, अवैध निर्माण 2 एकड़ जमीन उसमें अलाट है और पूर्व सरपंच राजकुमार के द्वारा मुक्तिधाम बनाया गया था। मुक्तिधाम बना है, उसमें मुक्तिधाम के चारों तरफ से अवैध कब्जा निर्माण लोग बाग घर बना रहे हैं। मना करने पर गाली गलौज करते हैं, कोई मान नहीं रहा। मेरे द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब को भी सूचना दी जा चुकी है और वहीं बगल से एक गौशाला के लिए नियुक्ति जमीन गौशाला बनना, मेरी फाइल कंप्लीट है पंचायत द्वारा। उसके चारों तरफ भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। तहसीलदार को, श्रीमान तहसीलदार जी को सूचना दी गई, जिसके द्वारा पटवारी को भेजा गया। पटवारी मौके से आए, स्थल पंचनामा बनाया गया, फिर भी आज तक तहसीलदार साहब द्वारा कोई कार्यवाही उनके ऊपर नहीं की गई है। सुनने में आ रहा कि रोड के किनारे जो पटरी पड़ी रहती है और सरकारी मध्य प्रदेश शासन कहलाती है, उसमें भी कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं। हाँ, कब्जा कर रहे हैं। अनाधिकृत बहुत से ऐसे किसानों की जमीन है जिनके पटरी से थोड़ी थोड़ी जमीन पड़ी है, लेकिन उनके पट्टे के राज्य में घुस करके अवैध कब्जा कर रहे हैं। न किसी के पास में कोई पंचायत का लिखित है, न कुछ है। मनमानी ढंग से पहाड़ की कोई रास्ता बंद कर दिए हैं और गांव वाले जो मना करते हैं तो उनको गाली गलौज करते हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे प्रशासन को आपने लिखित सूचना दी जी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। प्रशासन की कमी के कारण सब ये हो रहा है। आगे क्या कदम? हमारा तो अधिकार नहीं है, न हमारे पास में पुलिस बल है कि हम वहाँ जाके जितना जिला में दे दिए, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबको सूचना दी जा चुकी है। थाना प्रभारी महोदय के पास में सूचना जा चुकी है। पुलिस बल आते हैं, कुछ राजनैतिक दबाव कानून वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब आक्रोश में आके मतलब कुछ भी कर सकते हैं पब्लिक के ऊपर वो लोग। तो आप सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं गांव जी के, नियुक्त कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। मना किया, मौके से जाके मना किया। तहसील पटवारी साहब को ले गए, सेक्रेटरी साहब को ले गए, सबको ले गए, मना किए, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया सरपंच साहब? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा मेरे पास में लिखित प्रमाण है, आवेदन है, मैंने दिया, तहसीलदार साहब को दिया, श्रीमान एसडीएम साहब को दिया। कई रास्ता जाम कर दी गई, खोद दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सर, और पाटन अंतर्गत चिलखड़ी गांव में कुछ 82 परिवार शासकीय जमीन को कब्जा कर रहे हैं अवैध रूप से और घर का निर्माण भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात अभी आज ही संज्ञान में आई है, तो मैंने तहसीलदार को बता दिया है कि तत्काल मौके पे पटवारी आरआई को भेजकर इस सूचना का संज्ञान लेते हुए जांच प्रतिवेदन 2 दिवस के अंदर दें और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप युक्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत की तरफ से मुक्तिधाम के नाम से भी 2.5 एकड़ जमीन दी गई है, उसमें भी कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। नहीं, ये बात भी संज्ञान में आई थी और इस संबंध में भी तहसीलदार साहब को मैंने अपनी तरफ से सूचित कर दिया है कि जब आरआई पटवारी जाएं तो इस सूचना का भी सत्यापन करें जो शिकायत है, और जैसी स्थिति वहाँ पाई जाती है उससे हमें 2-3 दिन के अंदर ही सूचित करें ताकि अग्रिता कार्रवाई की जा सके।